ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे, तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और। 2017 के पहले ये सीजन इंसेफ्लाइटिस के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए जाना जाता था। हर बच्चे सहमे रहते थे। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, वसूली के लिए। और लोगों के मन में यह भाव आ गया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे, तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। तो इनसे, जिनसे स्वयं को नहीं संभाला जा रहा है, वे प्रदेश को खाक संभालते, 25 करोड़ जनता को खाक संभालते और इसीलिए दंगे होते थे। इन दंगाइयों के सामने समाजवादी पार्टी की सरकार घुटना टेकती थी। और आपने देखा होगा, संभल में एक गुंडे ने, समाजवादी पार्टी के एक गुंडे ने दंगा कराने का प्रयास कर दिया, उसको घुटने में ला करके आज नाक रगड़वा रही है सरकार, घुटने में ला करके। 2017 के पहले ये सीजन इंसेफ्लाइटिस के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए जाना जाता था। हर बच्चे सहमे रहते थे। मैं भी देख रहा था, मैं जब बच्चों को अन्नप्राशन करा रहा था, 2 बच्चे अन्नप्राशन के लिए आए थे, अपनी मां के गोद में बैठे थे। मैंने जैसे ही उनको अपने गोदी में लिया, वे हंसते हुए उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसे मालूम है अब उसका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आज उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसके बचपन को बचा रही है। पहले समाजवादी पार्टी के समय में इंसेफ्लाइटिस के शिकार 1200 से 1500 बच्चे होते थे, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। आज बहनों और भाइयों, हर जिले को एक नई पहचान मिल रही है। बिना भेदभाव के विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं गत वर्ष ही आया था कटेरी चुनाव के बाद, तब 1500 करोड़ रुपए का उपहार अंबेडकर नगर जनपद को मिला था। वर्तमान में 1500 करोड़ रुपए के कार्य अंबेडकर नगर में चल रहे हैं। उनमें से केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों के 706 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार आज आपको यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों का विकास में कोई रुचि नहीं है, उनको सड़क से फुर्सत नहीं। हां, उनका पशु तस्करी का धंधा चौपट हुआ है। विकास के कार्यों में जो लोग सेंध लगाते थे उसको रोका गया है, जमीनों पर कब्जा करते थे उसको रोका गया है। कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी
इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी, नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। वसूली के लिए भाई भतीजेवाद का बोलबाला नौकरियों में होता था। भाई भतीजेवाद के नाम पे डकैती पड़ती थी युवा के हक पर। पैसे दे बगैर किसी को नौकरी नहीं मिल पाती थी और युवा योग्यता के बावजूद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। पठन पाठन का माहौल चौपट था। कानून व्यवस्था तहस-नहस हो चुकी थी। रोज दंगे, कभी सहारनपुर में दंगे, कभी मुजफ्फरनगर में दंगे, कभी मेरठ में दंगे, कभी मुरादाबाद में दंगे, कभी हापुड़ में दंगे, कभी अलीगढ़ में दंगे, कभी एटा में दंगे, कभी मथुरा में दंगे, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी प्रयागराज में। इन्होंने दंगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब कर दिया था, इतना खराब कर दिया था, लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान को देखना पसंद नहीं करते थे। नौजवान के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया। हस्तशिल्पी और कारीगर प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था। व्यापारी त्रस्त था। हर समाजवादी पार्टी का झंडा लिया हुआ समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति चाहता था अवैध वसूली करता था। थानों में इनके कब्जे थे, तहसीलों में इनके कब्जे थे, गुंडागर्दी की चरम थी और लोगों के मन में ये भाव आ गया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। और ये गुंडागिर्दी की चरम प्रदेश के पहचान के लिए, नौजवानों की पहचान के लिए, अन्नदाता किसानों के सामने यहां पर आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर करने की स्थिति हो गई थी। कारीगर प्लान कर रहा था। बहनों और भाइयों, हर जिले में इन्होंने एक एक माफिया पाल लिया था। कहीं बालू माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया। ये माफिया हर जिले में, पेशेवर माफिया। आप देखते होंगे इनके इतिहास को। वर्तमान पीढ़ी को बताइए किस प्रकार की अराजकता इन्होंने फैलाई हुई थी। और आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश है। नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, बल्कि नौजवान को नौकरी मिल रही है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को हमने डंके की चोट पर सरकारी नौकरी दी है और हमने कहा है कि युवा के हितों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल होगी और बाप दादों की कमाई को भी जब्त करके गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। 2 ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी।